Waste our time and don't waste your. We are not interested in videos. We don't have time to watch. Lordship, student protest is already going in the Jantar Mantar. Police is Lordship already taking the brutal actions, and already is the same other types of the tear gases and other things. Lordship, two very important issues. Outsource. Waste our time and don't waste your. Lordship, Your time is more valuable than ours. Lordship, students are seeking here the three very important pairs. First one is the NEET examination, free and fair examinations conducted by the government. First, second is the Lordship, the NTA agencies should be dissolved because since last 10 years, Lordship, examinations. Thank you very much. Thank you. Lordship, Yes, Madam. Anyone. some very important observation, Lordship, because Thank you. police is really brutally unfair people's Lordships and enter in this Lordship, please. All right. Item 2. Lordship, already I have the collection of the videos. If Lordship permit, We are not interested in videos. We don't have time to watch. लेडीज एंड जेंटलमैन, 1975 में इलाहाबाद के एक छोटी सी कोर्ट ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं सोचा था। उसने एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को आंखों में देखकर कहा, तुम्हारे इलेक्शन वॉइड है, तुम गिल्टी हो, तुम 6 साल के लिए डिस्क्वालिफाइड। और वो जज जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, ना सेलिब्रिटी ना पॉलिटिशियन हेवीवेट, बस एक जज अपना काम कर रहा था और उसके वर्डिक्ट ने इंदिरा गांधी को गिरा दिया। 50 साल फास्ट फॉरवर्ड करो, आज वही इंस्टीट्यूशन एक वीडियो देखने का टाइम नहीं निकाल पाता। पुलिस के हाथों स्टूडेंट्स की पिटाई की वीडियो और बीच में एक जज जिसके घर से आधे जले हुए करोड़ों रुपए मिलते हैं। एक जज जो वीएचपी के स्टेज से मुस्लिम के खिलाफ बोलता है। एक सीजीआई जो कहता है हमें वीडियो देखने का टाइम नहीं। एक ही देश, एक ही जुडिशियरी, बीच में कुछ टूट सा गया। आज मैं आपको दिखाऊंगा कब, कहां और कैसे। 1975, राज नारायण, वो आदमी जो इंदिरा गांधी से इलेक्शन हार गया था, एक पिटीशन फाइल करता है। कहता है प्राइम मिनिस्टर ने करप्ट तरीके से जीता, गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज किया टाइम पे। लोग हंस देते हैं, तुम प्राइम मिनिस्टर से टकराओगे। 12 जून 1975, जस्टिस सिन्हा वर्डिक्ट सुनाते हैं। इंदिरा गांधी को इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस का दोषी पाया, इलेक्शन नल एंड वॉइड, 6 साल डिस्क्वालीफाई। यही होता है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। कोई हेडलाइन नहीं, कोई ट्रेंड नहीं, एक जज, एक लॉ, और उस करेज की उसे सबसे पावरफुल इंसान पे अप्लाई करने का। हफ्तों में इमरजेंसी लगा दी गई, प्रेस बंद, ऑपोजिशन जेल में, और जिस जज ने ड्यूटी की उसी स्टेट ने उसे पनिश किया। बस यही है इस कहानी की क्रूएल आयरनी। वो करेज का लम्हा ही वो हाई वाटर मार्क बन गया। उस दिन के बाद इंस्टीट्यूशंस ने एक चुपचाप लेसन सीखा, जो जज पावर को इनकन्वीनियंस करेगा वो ज्यादा दिन नहीं टिकता। अब 1 मिनट रुको, क्योंकि जिस चीज ने इंदिरा गांधी को गिरा दिया था वो थी गवर्नमेंट मशीनरी का कैंपेन में मिसयूज। बस इतना सा, एक इलेक्शन सिंबल की गाड़ी, एक सरकारी अफसर का इस्तेमाल, इतनी सी बात पे एक प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन वॉइड हो गया था। अब 2024 के लोकसभा इलेक्शन को देखो, टोटल एस्टिमेटेड स्पेंड, सिर्फ डिक्लेयर्ड ऑफिशियल नंबर करीब 1.2 लाख करोड़। ये दुनिया का सबसे महंगा इलेक्शन बन गया, यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से भी ज्यादा महंगा। और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स कहता है पॉलिटिकल पार्टीज के फंड्स का 35% सोर्स ही पता नहीं है किसी को। सिर्फ एक चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन ने खुद करीब 8,879 करोड़ का कैश, शराब, ड्रग्स पकड़ा है, और पैसे के साथ साथ भाषा भी। रैलीज में खुलेआम मंगलसूत्र छीन लेंगे, घुसपैठिया, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले जैसे कमेंट्स, सीधा हिंदू मुस्लिम डिवाइड बनाने की कोशिश। ये मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का सीधा उल्लंघन है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 123 सबसेक्शन 3 जो रिलीजियन के नाम पे वोट मांगने का बैन करता है। तो लोग सुप्रीम कोर्ट गए। 2024 में ही एक पिटीशन कोर्ट में आती है,
सीधा प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी लीडर्स के अगेंस्ट हेट स्पीच के आरोपण के साथ इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेने का डायरेक्शन मांगते हुए। और सुप्रीम कोर्ट का जवाब, बेंच जस्टिस विक्रमनाथ और सतीश चंद्र शर्मा कहती है हम इंटरफेयर करने के लिए इंक्लाइन नहीं है। आर्टिकल 32 के अंदर ऐसी डायरेक्शंस नहीं दे सकते। बेंच ने खुद मना की अगला इलेक्शन आने तक, वर्स्ट थिंग विल हैपन अगेन, और फिर भी रिफ्यूज कर दिया। यही है वो फर्क लेडीज एंड जेंटलमैन। 1975 में एक गाड़ी और एक अफसर के मिसयूज पे प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कैंसिल हो गया। 2024 में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्चा, खुलेआम कम्युनल भाषा, और जब सीधा सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आता है, कोर्ट खुद कहती है हम कुछ नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ जुडिशियल पे फोकस करेंगे, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन कभी सबसे पावरफुल इंसान को रोक सकता था, वो आज अपनी ही पावर यूज करने से इनकार कर रहा है। 2023 6 वुमन रेसलर, जिनमें से थे विनेश फोगट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, जंतर मंतर पे बैठ गए। आरोप, रेसलिंग फेडरेशन के हेड ब्रिजभूषण शरण सिंह ने सेक्सुअल हरासमेंट किया। साक्षी मलिक, जो कि ओलंपिक मेडलिस्ट, प्रोटेस्ट में रिटायर हो गई। फास्ट फॉरवर्ड 3 अगस्त 2026, रूज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रिजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को एक्विट कर दिया। प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव नहीं कर पाई। यहां मैं केयरफुल रहूंगा। प्रेजम्पशन ऑफ इनोसेंस रियल है, मैं लॉ का रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन सवाल यह है क्या सिस्टम फेल हुआ क्योंकि एविडेंस वीक थी, या क्योंकि पावरफुल लोग ने सीख लिया है कि सिस्टम उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। 1975 में एक जज ने सबसे पावरफुल इंसान से टकराया। 2026 में वो पावरफुल इंसान सर उठा के बाहर निकला। कुलदीप सिंह सेंगर, फॉर्मर बीजेपी एमएलए, 2019 में पॉक्सो के अंदर कन्विक्टेड। उन्नाव में एक 17 साल की लड़की के रेप के लिए लाइफ सेंटेंस। सर्वाइवर के फादर की कस्टडी में मौत हो गई, 10 साल और मिले कल्पेबल होमिसाइड के लिए। आते हैं दिसंबर 2025, दिल्ली हाई कोर्ट ने उसका लाइफ सेंटेंस सस्पेंड किया, कंडीशनल बेल दी, इस टेक्निकलिटी पे कि एमएलए पब्लिक सर्वेंट नहीं है। पॉक्सो के अंदर देश भड़क गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 29 दिसंबर 2025 को वो ऑर्डर स्टे कर दिया। सिंगर आज भी जेल में है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने एक बच्चे के रेप के कन्विक्टेड के लिए टेक्निकलिटी ढूंढी, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन ने उसे रोका। सिस्टम काम किया सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसे अपनी ही लोअर कोर्ट से खुद को बचाना पड़ा। वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो एक मशीन है जो सिर्फ शर्म आने पर काम करती है। अब वो केस जो शायद हर इंडियन ने मीम की तरह देखा, लेकिन जिसकी ग्रेविटी किसी ने समझी नहीं। आते हैं 14 मार्च 2025 को, होली की रात, दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के ऑफिशियल बंगले में आग लगती है। फायर ब्रिगेड पहुंचती है बुझाने, और उन्हें मिलता है क्या? स्टोर रूम में जले और अधजले 500 के नोट्स, स्टैक्स के स्टैक्स, कुछ रिपोर्ट के मुताबिक वैल्यू करोड़ों रुपए में। सुप्रीम कोर्ट खुद इस वीडियो और फोटोज को पब्लिक करता है। एक इन हाउस इंक्वायरी बैठाती है। रिपोर्ट कहती है स्ट्रॉन्ग इन्फरेंशियल एविडेंस कि कैश स्टोर रूम जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के कंट्रोल में था। 200 से ज्यादा एमपीज बाईपार्टीजन दोनों तरफ से इम्पीचमेंट मोशन पे साइन करते हैं। ये कोई एक पार्टी का मुद्दा नहीं था। और फिर 10 अप्रैल 2026 को जब पार्लियामेंट्री इंक्वायरी चल ही रही थी, जस्टिस वर्मा रिजाइन कर देते हैं।
वो आज भी अलिगेशंस डिनाई करते हैं, कहते हैं वो उस दिन दिल्ली में थे ही नहीं। यहां रुको और सोचो, 3 जजेस पिछले 15 सालों में इसी तरह रिजाइन कर चुके हैं जब इम्पीचमेंट की नौबत आई। रेजिग्नेशन का मतलब है ना ट्रायल होता है, ना गिल्ट एस्टैब्लिश होती है, ना कोई परमानेंट रिकॉर्ड, बस एग्जिट, क्लीन क्वाइट पेंशन के साथ। ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एक एस्केप हैच है जो कॉन्स्टिट्यूशन में कभी डिजाइन ही नहीं हुआ था और जुडिशियरी ने खुद उसे अपने लिए बना लिया। बच्चा, हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, बचपन काल से उसको ईश्वर की ओर बढ़ाया जाता है, वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, अहिंसा के बारे में ले जाया जाता है, तमाम चीजें बताई जाती हैं। लेकिन आपके साथ, आपके यहाँ तो बचपन से बच्चे को सामने रख करके वध किया जाता है पशुओं का। तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि सहिष्णु होगा वो, उदार होगा वो? तो ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रहने वाला बहुसंख्यक के अनुसार ही देश चलेगा। कानून तो भैया बहुसंख्यक से चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। लेकिन मैं चाहे आपको बता दूं, ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं सब बुरे नहीं है, लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। 8 दिसंबर 2024 प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट के लाइब्रेरी हॉल में विश्व हिंदू परिषद के लीगल सेल का एक इवेंट होता है। स्टेज पे है एक सिटिंग हाई कोर्ट जज, जस्टिस शेखर कुमार यादव। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बोलते हैं और उसे हिंदू मुस्लिम मुद्दा बना देते हैं। वो कहते हैं देश बहुसंख्यक यानी कि मेजॉरिटी की मर्जी से चलेगा। ये कोई स्पीच नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की कुर्सी से। वीडियो वायरल होता है, बार एसोसिएशंस कंडेम करते हैं, 55 राज्यसभा एमपीज इम्पीचमेंट नोटिस पे साइन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम उन्हें बुलाते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए, और जस्टिस यादव का जवाब, वो अपने रिमार्क्स को जस्टिफाई करते हैं, कहते हैं उन्हें ट्विस्टेड किया गया, उनका इंटेंशन कॉन्स्टिट्यूशनल था। रिजल्ट, कोई फॉर्मल रिमूवल नहीं, कोई सेंसर पब्लिक रिकॉर्ड में नहीं। वो अपनी टर्म पूरी करते हैं, बेंच पे वापस बैठते हैं और रिटायर होते हैं बिना किसी कंसिक्वेंस के। सोचिए इस आयरनी को, एक जज जिसका काम है कॉन्स्टिट्यूशन को सबके लिए इक्वली लागू करना, पब्लिक स्टेज से डिक्लेयर करता है कि देश मेजॉरिटी के मर्जी से चलेगा, और इंस्टीट्यूशन जिसका काम उसे अकाउंटेबल रखना था, एक मीटिंग करके छोड़ देती है। अब पूछो अपने आप से, एक जज बेंच पे बैठा गवर्नमेंट या पार्टी को फेवर क्यों करेगा? क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उसे नौकरी चाहिए। रिकॉर्ड डैमनिंग है। 1999 से रफली 70% रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस 103 में 73 गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स में गए। गवर्नर्स, राज्यसभा मेंबर, कमीशन चेयरमैन सब एग्जीक्यूटिव की गिफ्ट में। जस्टिस पी सदाशिवम केरला के गवर्नर बने। जस्टिस रंजन गोगोई, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राज्यसभा नॉमिनेटेड हुए। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की जरूरत नहीं है, बस इंसेंटिव स्ट्रक्चर देखो। यही है जुडिशियरी डिक्लाइन का असली तरीका। बैंक के साथ नहीं, 1000 छोटे क्वाइट इंसेंटिव से, जो धीरे धीरे स्पाइन को झुका देती है।
I want to read what kind of language he is using on the Facebook. Let people understand. I will going to teach them what is the meaning of the discipline in profession. I have dealt with so many this kind of characters in past. Extremely sorry if I have hurt you, Lord. There are already parasites in society who attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. So there are youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some have become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because I go to you not taking up the matter. अब आते हैं मई 2026। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत अनएम्प्लॉयड नौजवानों को कॉकरोचेस कहते हैं। नौजवान इसे ओन कर लेते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी सटायर प्रोटेस्ट और 20 जुलाई 2026 को पार्लियामेंट तक एक मार्च, करीब 75,000 लोग। पुलिस का रिस्पॉन्स लाठीचार्ज, टीयर गैस, एलिगेशंस ऑफ पेलेट गन्स और नेल स्टडेड पेटेंट्स, डजन्स हर्ट। 22 जुलाई को एक लॉयर सुप्रीम कोर्ट के सामने इस पुलिस फोर्स के अगेंस्ट पिटीशन मेंशन करता है और सीजीआई कहते हैं वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वीडियोस, वी डोंट हैव टाइम टू वॉच। वो सीजीआई जिसके कमेंट्स ने मूवमेंट स्टार्ट की थी, उसके पास स्टूडेंट की पिटाई की वीडियो देखने का टाइम नहीं है। इलेक्शन कमीशन अनटचेबल न्यूट्रल होना चाहिए। अब अपने लीडर्स को एक कमेटी से चुनता है जिसकी चेयरमैनशिप प्राइम मिनिस्टर के पास है। सीजीआई अब ऑटोमेटिकली उस पैनल का हिस्सा है। इलेक्शन चलाने वाले लोग इफेक्टिवली पावर वाली पार्टी के हाथों चुने जाते हैं और जुडिशियरी उस रूम से पीछे हट गई। इंडिपेंडेंट ईसी, जुडिशियरी, प्रेस डेमोक्रेसी के लोड बियरिंग वॉल्स है। हर बार जब एक क्वाइटली वीक होती है, पूरा बिल्डिंग थोड़ा कम सेफ होता है। डेमोक्रेसी 4 पिलर्स पे खड़ी है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और 4th एस्टेट यानी कि मीडिया। डिजाइन सिंपल है, हर पिलर दूसरे को ऑनेस्ट रखता है। अब इंडिया को देखो और ऑनेस्टली बताओ, इन चारों में से कौन किसी को चेक कर रहा है? लेजिस्लेचर रबर स्टैम्प बन गया है, बिल्स घंटों में पास, डिबेट्स खाली। जुडिशियरी जो देखा ओवरलोडेड, डिलेड और क्वाइटली गवर्नमेंट की तरफ झुका हुआ। मीडिया, गोदी मीडिया, एक पॉलिटिशियन इनडिफेंसिबल कुछ बोलता है। चैनल्स जस्टिफिकेशन ढूंढता है, एक जज वीडियो देखने से इनकार करता है। प्राइम टाइम डिबेट सेलिब्रिटी आउटफुट पे चली जाती है। नंबर्स देखो, इंडिया के न्यूज चैनल एक हैंडफुल कॉन्ग्लोमरेट्स के पास है। डीप बिजनेस टाइज गवर्नमेंट से। कॉन्स्पिरेसी नहीं चाहिए, बैलेंस शीट चाहिए। चारों नाम लो, लेजिस्लेचर कैप्चर्ड, एग्जीक्यूटिव अनअकाउंटेबल, जुडिशियरी बेंडिंग, मीडिया लैपडॉग, जीरो चेक्स एंड बैलेंसेस और सिटीजन बीच में खड़ा चिड़चिड़ा क्योंकि कोई उसकी तरफ नहीं। अभी डायग्नोसिस खत्म होता है, अभी दवाई की बारी। सबसे पहले अपॉइंटमेंट ठीक करो, ट्रांसपेरेंट टाइम बाउंड जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स और रिटायर्ड जजेस के लिए गवर्नमेंट पोस्ट पर हार्ड लीगल बैन कुछ सालों के लिए। जज को पता हो कि गवर्नमेंट उसे रिवर्ट नहीं कर सकती रिटायरमेंट के बाद, तो प्लीज करने का इंसेंटिव मर जाता है। दूसरा पॉइंट, कोर्ट को देखो, हर कॉन्स्टिट्यूशनल हियरिंग लाइव स्ट्रीम करो। सीजीआई वीडियो इग्नोर नहीं कर सकता अगर पूरा देश लाइव देख रहा है। 3, 4th एस्टेट को फ्री करो, गोदी मीडिया को स्टार्व करो, अनसब्सक्राइब, शेयर करना बंद करो, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को फंड करो। वही जर्नलिज्म जिसने रेसलर्स की स्टोरी, वर्मा केस और सीजेपी मार्च को रिपोर्ट किया जब बड़े बड़े चैनल्स ने डोर देख लिया। 4, वो चेक बन जाओ जो मिसिंग है, वही द रेसलर्स, 6 औरतें जिन्होंने स्पोर्ट्स के सबसे पावरफुल आदमी को हिला दिया, वही थे 75,000 कॉकरोचेस पार्लियामेंट में। 5, लॉ सीखो फिर यूज करो, आरटीआई, पीआईएल, बैलेट, कॉन्स्टिट्यूशन। जब तुम्हें पता हो तुम्हारा हक क्या है, तब भीख मांगना बंद करो। 6, इलेक्शन के दिन
याद रखो तुम किसे अपॉइंट कर रहे हो। दुनिया का सबसे पावरफुल बैलेट वो है जो कहता है मैं किसी ऐसे को वोट नहीं करूंगा जो वीक, साइलेंट, बिहोल्डन जुडिशियरी और लैपडॉग प्रेस चाहता है। वो तुम्हें कॉकरोच कहते हैं क्योंकि तुम सरवाइव करते हो, परसिस्ट करते हो। अच्छा, वो नाम आर्मर की तरह पहनो। सिर्फ सरवाइव मत करो, ऑर्गेनाइज, कोर्ट्स देखो, सच को फंड करो, वोट करो जैसे तुम्हारी फ्रीडम इस पे डिपेंड करती है, क्योंकि करती है असल में। 1975 में प्राइम मिनिस्टर को अनसीट करने वाला इंस्टीट्यूशन मरा नहीं है, वो सोया हुआ है। और इंस्टीट्यूशंस कॉकरोचेस की तरह हमेशा के लिए नहीं सोते। सवाल ये नहीं है कि इंडिया की जुडिशियरी जागेगी या नहीं, सवाल ये है कि हम उसे जगवाएंगे या नहीं। जय हिंद। और डोर मत देखो, कुछ करो।